हाय। आज ना मैं एक ऐसी महान कैरेक्टर के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ, मतलब शेयर करने वाली हूँ, जिसके बारे में पढ़कर मुझे अफसोस हो रहा है कि मैं इतनी लेटर लाइफ में जाकर उस इंसान को क्यों जान पा रही हूँ। किसी ने मुझे बहुत पहले से क्यों नहीं बताया कि इस इंसान को पढ़ना ज़रूरी है। नाम है ब्रूस ली। सुनती तो बचपन से थी मैं उनके बारे में, क्योंकि मेरा जो भाई था ना वो बड़ा वो नानचक वगैरह लेके और पता नहीं क्या अपने आप में ब्रूस ली बनने की कोशिश करता रहता था। और मैं तो कोई मतलब नहीं है, आउटडोर गेम्स वगैरह मैं खेलती नहीं थी। मेरी बॉडी में फिजिकली इतनी स्ट्रेंथ भी नहीं है कि मैं गेम्स वेम्स खेलूँ। और मतलब स्कूल टाइम में भी बस थोड़ा बहुत खेला खेला पर बाकी नहीं। और फिजिकली भी मैं मेडिटेशन में जितना ज़्यादा हूँ मैं उतना योगा नहीं करती, एक्सरसाइज भी नहीं करती, क्योंकि मेरे को टायर्डनेस होने लगती है, थकने लगती हूँ मैं। तो इसलिए ब्रूस ली, जिनके बारे में मुझे सिर्फ शुरू से ये पता था कि वो मार्शल आर्ट के एक वो थे और हॉलीवुड की मूवीज़ में भी आए, हांगकांग या चाइना की मूवीज़ में भी शायद वो थे, तो मिस किया है मैंने कुछ। वो इतने महान व्यक्तित्व थे। मतलब जब मैं दुनिया में आई वो दुनिया से जा चुके थे और मैं सिर्फ उनकी वो नानचा कुंग फू एंड मार्शल आर्ट बस इसी को देख करके आई सेड नो, ये कैरेक्टर तो कोई मतलब नहीं है मुझे नहीं जानना। लेकिन आज मुझे ऐसे लगता है कि सबसे ज़्यादा उन्हीं को जानने की ज़रूरत थी, बिकॉज वो फिलॉसफी के स्टूडेंट भी थे। ही वॉज अ ग्रेट फिलोसफर। और किस तरीके से उन्होंने अपने दिमाग पे काम किया इस अमेजिंग। अभी जो रिसेंटली कुंभ स्टार्ट हुआ तो मैं भी उसमें मेडिटेशन में आई, पर मेडिटेशन में जाने के बाद मेरा मेन जो था फोकस कंसंट्रेशन था कि मेरा फोकस कंसंट्रेशन अच्छा हो। और सबसे पहले मैंने यहाँ फोकस किया, फिर उसके बाद मैंने फ्रंटल लोब पर, ब्रेन का जो आगे का हिस्सा है उसमें मेडिटेशन करना स्टार्ट किया और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए। कभी कभी हाँ होता है कि जो दिमाग है वो फिर से भागने लगता है, सभी का भागता है आजकल, तो पर बाकी अच्छे रिजल्ट्स आ रहे थे। बट जब से मैंने ब्रूसली को स्टडी करना चालू किया है, ब्रूसली को पढ़ना चालू किया है, यू डोंट बिलीव दिस कि उन्होंने खुद कहा है कि 1000 of hours उन्होंने मेडिटेशन किया है, ब्रेन को खाली किया है। जो मार्शल आर्ट कुंग फू ये जितने भी आर्ट्स हैं इन सबके ट्रेडिशंस को फॉलो नहीं किया उन्होंने कि मेरे दिमाग से इसकी ये टेक्निक निकल रही है, देन आई विल डू दैट। मतलब कितनी अपोजिशन झेली है उन्होंने। और उसके बाद क्योंकि जब ये हॉलीवुड में गए तो वहाँ पर कि चाइनीज़ फेस है या फिर ये नहीं हो सकता, या तुम मेन लीड में नहीं आ सकते, या हॉलीवुड में तुम नहीं रह सकते, ये उन्होंने बहुत फेस किया। और जब अपनी खुद की आर्ट में आए तो वहाँ पर भी उन्होंने फेस किया कि जो सालों से सदियों से चल रही है ये आर्ट, तुम उसके अगेंस्ट जा रहे हो। एंड मेंटली ही वॉज सो स्ट्रांग। और उन्होंने, कैन यू बिलीव दिस, कि सब चीज़ों से लड़ाई की, पूरे हॉलीवुड को चैलेंज करके खड़ा कर दिया कि तुम कौन हो, मेरी जो जगह है वो मेरी है, तुम डिसाइड ही नहीं कर सकते कि मैं कैसा दिखता हूँ, मैं कैसा बोलता हूँ, या मैं एशियन कंट्री को बिलोंग करता हूँ। जो आर्ट उन्होंने लर्न की वहाँ के लोगों को चैलेंज कर दिया उठा करके। पर सिर्फ एक चैलेंज करना बात नहीं होती, उस चैलेंज को करने के लिए इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से फाइट करने के लिए, जिनका ऑलरेडी दुनिया में दबदबा बना हुआ है, हॉलीवुड का भी और मार्शल आर्ट वाले जो ट्रेडिशनली उसको टीचिंग्स दे रहे थे, उन सब से अकेले फाइट करना आसान नहीं था। पर जब उनको पढ़ो तो पता चलता है कि वो अपने ब्रेन के साथ कैसे काम करते थे। जितने बिलीफ सिस्टम थे उन्होंने उन सब को अपने अंदर से ख़त्म किया। इसके अलावा उन्होंने बोला कि 1000 of hours मैंने मेडिटेशन किया है, सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस किया है, ब्रेन को कैसे कंट्रोल किया जाता है, ये उन्होंने लर्न किया। एंड 32 ईयर्स की एज में वो दुनिया से चले जाते हैं। सोच के देखो, वो एक ऐसी एज होती है, मतलब
20 से चालू होंगे 32 ईयर्स की एज तक, जहाँ आदमी अट्रैक्शन में इतना पागल रहता है कि अब यहाँ दिमाग भटक रहा है, अभी वहाँ दिमाग भटक रहा है, पर वो सटल माइंडसेट थे। और ऐसा नहीं था कि उनको गॉड गिफ्ट ऐसा माइंडसेट मिला हुआ था, नहीं, उन्होंने, अगर आप उनकी फिलॉसफी पढ़ के देखोगे ना तो वो आराम से उसमें बताएंगे कि फियर से कैसे फाइट करनी है, फियर क्या है, बिलीफ सिस्टम क्या है, ट्रेडिशंस क्या है, और फियर के साथ अपने बिलीफ सिस्टम को कैसे कैरी करना है, या अपने फोकस कंसंट्रेशन को कैसे बना के रखना है। मतलब ब्रूस ली तो वो कैरेक्टर है जिसको हर किसी को पढ़ना चाहिए, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने उनको पढ़ना स्टार्ट किया है। मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ, इस वक्त जब मैं बैठी हूँ ना तो मैं कंप्लीट फोकस्ड हूँ, पर मुझे पता चल रहा है कि मेरा बिलीफ सिस्टम कितना वीक है, क्योंकि जिस तरीके का फोकस इस वक्त मेरे पास है ना, ये हायर स्टडीज में जब स्टडी कर रहे होते हैं ना तो उस टाइम पे ये फोकस होता है जो इस वक्त अभी एट प्रेजेंट मेरे अंदर है, बिकॉज मैं भी इतने लंबे टाइम से मेडिटेशन में हूँ। पर उन्होंने जो बताया है बिलीफ सिस्टम और क्या कहते हैं फोकस एंड कंसंट्रेशन, मतलब सिर्फ फोकस कंसंट्रेशन बनाने से कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जिस तरीके का फोकस इस वक्त मेरा बना हुआ है बिलीफ सिस्टम ने उसको डाउन पे ला के रखा हुआ है। तो उन्होंने बोला कि फ्लो लाइक अ वाटर, वाटर की कोई शेप नहीं होती, उसे कप में डालो तो वो कप की शेप ले लेगा, वो नदियों में से जाएगा तो नदी की शेप ले लेगा, वो सागर में जाएगा वो सागर की शेप ले लेगा, वो कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर। मतलब इतना अच्छा उन्होंने बताया है वाटर को लेकर, वाटर की नेचर। तो ही सेड कि बिकम लाइक अ वाटर, स्टेगनेंट नहीं होना है, रिजिड नहीं होना है, रेजिस्ट नहीं होना है। मतलब इन सारे वर्ड्स पर उन्होंने बहुत फोकस करके अपनी बात को बोला है और फिर बताया कि ये ब्रेन क्या होता है। सो मेरा तो कंफर्म है, क्योंकि फोकस कंसंट्रेशन बन रहा है, बट बिलीफ सिस्टम वीक पड़ा है। क्योंकि अगर मेरा बिलीफ सिस्टम इस वक्त हाइपर हो, मैं बता ही नहीं सकती, मैं 2 से 3 महीने के अंदर रिजल्ट्स बना के खड़े कर दूंगी, बट बिलीफ सिस्टम वीक पड़ा है। कैसी सी जिंदगी जी रहे होते हैं ना, बड़े आसानी से इस दुनिया में आ जाते हैं, फिर हमें पता नहीं चल रहा होता कि हम कर क्या रहे होते हैं। फिर एक टाइम के बाद आकर के पता चलता है कि जिस लाइफ को हमने जिया उसे लाइफ तो कहते ही नहीं, उसमें करने के लिए कुछ है ही नहीं, सब भाग रहे हैं, मैं भी भाग रही हूँ। पर रुक जाओ, रुको, ये जो भागने की सबने एक आदत बना रखी है उस सबको छोड़ो एंड बिकम लाइक अ वाटर। आसान नहीं होगा मेरे लिए, पर काम तो मैं करूँगी डेली बेसिस पे, और मैं कर भी रही हूँ। सो इतना महान कैरेक्टर। एक मेरे को ओशो के बारे में भी, जब मैं 19 ईयर्स की थी ना तो मैंने बोला था अपने घर में अपने फादर को कि मेरे को ना ओशो पढ़ना, मैं किताबें पढ़ने की बड़ी यूज टू थी। बट उस टाइम पे ना ऐसे पॉकेट मनी वगैरह नहीं मिलती थी कि आपको पॉकेट मनी मिली आप कुछ भी जाके खरीद लाए, आप आपने कुछ खा लिया पी लिया, ऐसे नहीं होता था। हाँ, अगर कोई चीज़ चाहिए पैसे मांगो मिल जाते थे। तो अब मुझे क्या चाहिए, मुझे किस चीज़ के लिए पैसे चाहिए वो तो बताना पड़ेगा ना। तो मैंने उसे कहा मेरे को ना ओशो की बुक परचेज करनी है, मैं ओशो पढ़ना चाहती हूँ। ही सेड कुछ भी पढ़ो, ओशो पढ़ने नहीं दूंगा, ओशो की कोई किताब नहीं आएगी, वो नहीं पढ़ने दूंगा। 20 साल बाद मैंने ओशो को पढ़ा और मुझे इतना अफसोस हुआ कि काश मुझे 20 साल की उम्र में ये ओशो पढ़ने देते। और ब्रूस ली जिसे देखो वो उसकी नानचक, उसकी मार्शल आर्ट, इन सब चीज़ों के बारे में बातें करता है। नो, नॉट एट ऑल, ही वॉज अ फिलोसफर, ग्रेट फिलोसफर। अभी तक मैंने जितने लोगों को पढ़ा है ना उसमें इनकी फिलॉसफी अपनी जगह पर चल रही है। मतलब बिकॉज मैं खुद भी मेडिटेशन में हूँ और बहुत पहले से हूँ, लेकिन फिर भी मैं विन क्यों नहीं कर पा रही, मैं चीज़ों को क्रिएट क्यों नहीं कर पा रही जैसे मैं करना चाहती हूँ। नहीं, वैसे मैं बता देती हूँ कि अभी पिछले कुछ टाइम से मेरे दिमाग में हावी हो गया है अब कि 1.5 साल, अब 1.5 साल में भी कितना, फरवरी गया, मार्च, 1.5 मंथ, 1.5 साल में से कम हो गया है। तो ये कंटिन्यूसली इस वक्त मेरे दिमाग की भी शेप बनी पड़ी है कि ये काम नहीं हुआ, ये नहीं, आज एक दिन और निकल गया, या डेली बेसिस पे मेरे दिमाग में ये चल रहा है। तो ऑफकोर्स मैं खुद भी उस पर रहती हूँ, लेकिन ब्रूस ली को पढ़ने के बाद तो मेरी स्ट्रेंथ और हो गई है और मुझे पता चल रहा है कि ऐसा फोकस कंसंट्रेशन बनाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग ना हो।
तो आज से ना मेरे को उस पर भी काम करना पड़ेगा और टेक्निक ढूंढनी पड़ेगी। फोकस कंसंट्रेशन की तो टेक्निक मैंने ढूंढ ली और मैं बड़े आराम से फोकस कंसंट्रेटेड हो जाती हूँ। पर अंदर जो एक सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग बनी पड़ी है ना, वो बिलीफ सिस्टम, वो कहीं ना कहीं एक फ्रिक्वेंसी के साथ आता है जो मेरे फोकस कंसंट्रेशन को स्टेगनेंट कर देता है। हाँ ठीक है, पर अगर यही बिलीफ सिस्टम मेरे अंदर जनरेट हो जाए कि हाँ ये करना है मतलब करना है, मतलब बहुत एक्शनेबल वुमेन हो जाऊँ मैं, जो कि अभी नहीं हो पा रही हूँ, तो इस दुनिया में ना जो चाहो वो कर सकते हो। इतना तो पता है मुझे, क्योंकि जिस तरीके से मेरा फोकस कंसंट्रेशन बढ़ रहा है बट बिलीफ सिस्टम के वीक होने की वजह से क्रिएशन नहीं हो रही है, तो वो सब चीज़ें एटलीस्ट मुझे समझ में तो आ रही है ना। और होना तो कुछ बड़ा ही है, ये बात तो पक्की है, इसीलिए तो इतनी मेहनत कर रही हूँ। और इस मोमेंट पे जब मेरी ये चीज़ें वीक हैं, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि जब वो क्रिएट हो जाएगा, और 1.5 साल के अंदर क्रिएट होना है। 2024 मैंने बहुत मेहनत की, बाउंड्रीज तोड़ने की, नहीं टूटी। रोज रोज ये वीडियो में बोल रही हूँ मैं, इस साल भी अभी तक नहीं टूटी है। 2.5 मंथ्स खत्म हो गया है, पर इस साल टूटेंगी, क्योंकि इस साल मैं और ज़्यादा फोकस कंसंट्रेटेड हूँ, अपने बिलीफ सिस्टम पे काम करने वाली हूँ, और शायद कुछ ही दिन में मैं बड़ी एक्शनेबल वुमन भी हो जाऊँगी। तो यही चल रही है मेरी ज़िंदगी की कहानी, और ऑब्वियस है टाइम मेरे पास कम है प्रोजेक्ट के लिए। जीवन तो है, बट प्रोजेक्ट की जो डेट डिसाइड है उसके लिए मेरे पास टाइम थोड़ा कम है। सो आजकल मेरे दिमाग में कंटिन्यूसली चीज़ें चल रही हैं। अभी बिल्कुल मैं उस स्टेट में नहीं थी, क्योंकि आज काफ़ी तबीयत ठीक नहीं थी, बट फिर मैं उठी, मैंने कहा नहीं ये वीडियो बनानी है, क्योंकि ये वीडियो मैं इस वक्त इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं बोल रही हूँ कि मेरी बाउंड्री नहीं टूट रही है, बट टूटेगी। और फिर जब वो प्रोजेक्ट बन के खड़ा होगा ना, तो लोगों को ना ये जो स्ट्रगल का टाइम पीरियड है ना, मैं एक्चुअली वो देना चाहती हूँ कि ये देखो ज़रा मैं कितना अपने दिमाग से फाइट कर रही हूँ, बट फिर भी बाउंड्री नहीं टूट रही, और मैं कितना लोगों को स्टडी कर रही हूँ। अब ब्रूस ली जैसे एक नए कैरेक्टर को निकाल के ले आई हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, बिकॉज ये जो इंटरनेट में बहुत सारी चीज़ें चल रही है ना, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, और उसमें ऑलरेडी पहले से डेस्टाइन है, तुम्हारे मोबाइल का नंबर ये है, और अगर तुम्हारा नंबर ये है तो तुम ये नहीं कर पाओगे, तुम वो नहीं कर पाओगे। तो मुझे लगता है कि इंटरनेट पे एक ऐसा कैरेक्टर भी होना चाहिए कि जो अपने दिमाग से लड़ रहा है, बाउंड्रियाँ नहीं टूट रही हैं, और वो लोगों के साथ शेयर कर रहा है कि ये टूटेंगी। और मुझे किसी एस्ट्रोलॉजर से नहीं जानना है, वैसे मुझे एस्ट्रोलॉजी खुद में भी पता है, बट उस तरीके से नहीं पता है जैसे लोग जानते हैं। मुझे सिर्फ बेसिक्स पता है, पर मैं उसको फॉलो नहीं करती हूँ, और न्यूमरोलॉजी फॉलो नहीं करती हूँ, कुछ फॉलो नहीं कर रही, सिर्फ अपने दिमाग पे काम कर रही हूँ, और कंटिन्यूसली बता रही हूँ कि सिर्फ 1.5 साल में 2.5 मंथ्स खत्म हो गए, टाइम कम है प्रोजेक्ट के लिए, लाइफ है ठीक है। तो फिर मेरे मन ने मुझे कहा कि उठो चलो तुम ये वाला वीडियो फिर बनाओ। सो मैं वीडियो बना रही हूँ, और आज मैंने अपनी ये चीज़ चेंज कर दी, क्योंकि यहाँ पे ना लाइट का फोकस अच्छा आता है। मैंने ना वीडियो बनाने के लिए कुछ नहीं कर रखा है, एक स्टैंड ले रखा है और मोबाइल फ़ोन है, नहीं वैसे मेरे पास कैमरा भी है, कैमरे में थोड़ा 10 मिनट्स का ही स्लॉट आता है, और उसमें फिर उसे निकालो और लैपटॉप पे डालो, यहाँ पे इसी पे एडिट होकर के सब हो जाता है। तो एडिटिंग भी ज़्यादा कुछ होती नहीं है, बीच में तो होती नहीं है, स्टार्टिंग में हो जाती है, थोड़ा एंड में हो जाती है बस, और इससे ज़्यादा होती नहीं है। पर यहाँ पे ना लाइट अच्छी आ रही है, तो मुझे लगा यहाँ बैठ के बनाते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और एक बात और, अगर मेरे वीडियोस सब्सक्राइब करने हैं, मैं कभी नहीं कहती कि मेरे वीडियो सब्सक्राइब करो, अगर करने हैं तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, बिकॉज अगर बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो नेक्स्ट वीडियो की इंफॉर्मेशन, नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुँचेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।